नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जब पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ 400 ड्रोन से जब स्ट्राइक की गई थी, उस टाइम भारत का आकाश तीर सिस्टम और इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दोनों ने मिलकर इन ड्रोन्स को यहां पर इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज किया था। और पाकिस्तान जिस ड्रोन्स का यहां पर यूज कर रहा था ये बेसिकली टर्किश ओरिजिन के थे, जिसके एक ड्रोन्स की जो कीमत है रफली ये 70 से 80 लाख के आते थे। और ऐसे 400 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज करने में हमारा जो आकाश तीर डिफेंस सिस्टम था हर एक ड्रोन्स के लिए 2.5 करोड़ यहां पर खर्च किया। तो आप समझ सकते हैं कि 400 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर यहां पर खर्च किए गए थे। लेकिन इमेजिन कीजिए कि हर एक ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज करने में मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं, महज $2 से $3 का अगर खर्च आए तो कितना अच्छा होगा। और ये मुमकिन हो सकता है लेजर वेपन्स के जरिए। आपको बता दें कि डीआरडीओ एक लंबे टाइम से लेजर वेपन्स को लेकर काम कर रही है और अब तक हम लोग 25 किलो वाट का जो लेजर वेपन्स है हम लोग इसका भी टेस्ट कर चुके हैं। लेकिन डीआरडीओ के खेमे से यहाँ पर ये अपडेट निकल के आ रही है कि जो डीआरडीओ है ये अब 100 किलो वाट का लेजर वेपन्स जो है इसे टेस्ट करने वाली है फॉर इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर के लिए अंडर दुर्गा 2 प्रोग्राम के तहत में, जिसमें बीम की जो इंटेंसिटी है ना ये 100 किलो वाट की है, जो अपने आप में एक हिस्टोरिक है। क्योंकि अब तक इजराइल ये दावा करता है कि हमारे पास में आयरन बीम है और उसकी जो बीम की इंटेंसिटी है ये 100 किलो वाट की है। यूएसपी इस मामले में काफी पीछे है, क्योंकि काफी जो ड्रैगन फ्लाई है जो ये कहता है कि एक पिज्जा के रेट में किसी एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन 100 किलो वाट लेजर वेपन्स को लेकर टेस्ट करना ये अब डीआरडीओ यहां पर करने वाली है। फिर यहां पर क्या हो रहा है और क्यों इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इसके आगे भी सूर्या प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे हैं जिसमें बीम की जो इंटेंसिटी है ये 300 किलो वाट की यहां पर रहने वाली है। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। पहले ये समझते हैं कि दुर्गा 2 लेजर वेपन जो प्रोग्राम है ये एक्चुअली है क्या। देखिए, आज से 2 दशक पहले ही डीआरडीओ लेजर वेपन्स के ऊपर में काम करना स्टार्ट करती है। 2017 का वो टाइम आता है जब अर्ली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इसके नाम पर पहला टेस्ट किया जाता है कर्नाटक के चित्रदुर्गा में, और पहला ब्रेक थ्रू मिलता है 2022 से पहले, जहां पर डीआरडीओ 1 किलो वाट ट्रक माउंटेड लेजर के जरिए टारगेट को हिट किया जाता है, जो कि जिसकी डिस्टेंस थी 250 मीटर की महज। लेकिन पिछले साल अप्रैल की बात करें तो डीआरडीओ की तरफ से अपने सहस्त्र शक्ति प्रोग्राम के जरिए बीम की जो इंटेंसिटी है यहां पर 25 किलो वाट की यहां पर की जाती है, जिसके जरिए 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में टारगेट को हिट किया जाता है। और आप यहां पर भी देख पाएंगे, इसको लेकर द हिंदू ने भी यहां पर कवर किया था। अप्रैल 13 का ये बेसिकली आर्टिकल है। और पिछले साल अगस्त के टाइम में भी डीआरडीओ की तरफ से इंटीग्रेटेड शील्ड ट्रायल के जरिए QRSAM मींस क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इसके साथ भी इंटीग्रेट करके दुर्गा 2 लेजर वेपन्स को टेस्ट किया गया। और अब यहाँ पर जो डीआरडीओ है ये तैयारी कर रही है सी ट्रायल्स के लिए, जहां पर बीम की जो इंटेंसिटी है ये 100 किलो वाट की यहाँ पर बताई जा रही है। और ये सब कुछ किया जा रहा है दुर्गा 2 सिस्टम के तहत में, जिसे इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर्स में यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। आप यहाँ पर इसकी इमेज देख सकते हैं, जो डायरेक्टेड लेजर वेपन्स होते हैं जिसके लिए ओनली रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की। और ये जो लेजर वेपन है ना ये काइनेटिक वेपन से बिल्कुल अलग होते हैं। जो लेजर वेपन्स होते हैं ये साउंड की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, और सबसे खास बात यह है कि ये प्रिसाइजली ये टारगेट को हिट कर सकते हैं। अगर कोई 1 रुपये का भी सिक्का है तो उसे भी पिन पॉइंट पर जाकर ये जो लेजर बीम है ये हिट कर सकता है। तो कहा यह जा रहा है कि डीआरडीओ यहाँ पर जो टेस्ट करने वाली है एक्चुअली सी में मूविंग प्लेटफॉर्म में लेजर वेपन्स के परफॉर्मेंस को यहाँ पर वैलिडेट करना चाह रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो लेजर वेपन है क्या ये समुद्र में भी सेम इंटेंसिटी के जो बीम है ये इजेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसके अलावा बीम कंट्रोल से लेकर जो कूलिंग है, शिप मोशन कंपनसेशन और स्टेबलाइजेशन, इन सबको यहाँ पर डीआरडीओ वैलिडेट करना चाह रही है। और अगर हम लोग हाई एनर्जी लेजर सिस्टम्स को डिस्ट्रॉयर्स में डिप्लॉय कर देते हैं तो ये हमारे नेवी के लिए एक न्यू लेयर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर रहने वाला है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि इंडियन नेवी ही क्यों। देखिए, आज के टाइम में इंडियन ओशन रीजन में जो थ्रेट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। चाइनीज शिप्स लगातार इंडियन ओशन में स्पाई करते रहते हैं। इवन कि ईरान की तरफ से भी इंडियन ओशन में स्थित जो डियागो गार्सिया है यहाँ पर मिसाइल से स्ट्राइक की गई थी। तो आज के टाइम में इंडियन ओशन में जो थ्रेट है वो कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है। और हमारे लिए जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, चाहे कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स हो, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स हो, ये सभी हमारे लिए वैल्यूएबल एसेट्स हैं। और ये जो शिप्स है ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को, जैसे आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत। तो ये जरूरी हो जाता है कि तो ऐसे कंडीशन में जरूरी हो जाता है कि
हमारा जो वैल्यूएबल एसेट्स है, ये एंटी शिप मिसाइल से या फिर स्वॉर्म अटैक से इसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। और आज का जो मॉडर्न बैटलफील्ड है ये कहीं ना कहीं रैपिडली चेंज हो रहा है, क्योंकि आज के टाइम में जो ड्रोन स्वॉर्म्स है ये एक इमर्जिंग थ्रेट्स बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, सस्ते रेट में जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं जो रडार की पकड़ में भी नहीं आता है, इसके ऊपर भी ज्यादा फोकस की जा रही है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जिसे कामिकाजी ड्रोन्स भी कहते हैं, या फिर फास्ट अटैक जो बोल सकते हैं, जिसके जरिए स्वॉर्म अटैक्स को अंजाम दिया जा सकता है। तो इस तरह के जो थ्रेट्स हैं आज के टाइम में इमर्ज हो रहे हैं, और इन सबको काउंटर करने के लिए हमारा जो ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम्स है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। तो हमें यहाँ पर चाहिए लो कॉस्ट में इन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना। इसे अगर एग्जांपल समझा जाए तो इजराइल का जो आयरन डोम है और ईरान का जो शाहिद ड्रोन है, शाहिद 136 ड्रोन, जिस एक ड्रोन की जो कीमत है ये 20,000 से लेकर $50,000 की है। और अगर ईरान की शाहिद ड्रोन्स को ईरान का जो आयरन डोम है इंटरसेप्ट भी करता है, जहां पर आयरन डोम के जरिए तामीर इंटरसेप्टर जो है इसका यूज किया जाता है, और हर एक इंटरसेप्टर की जो कीमत है ये 40,000 से लेकर 50,000 की आती है। ये तो शॉर्ट रेंज की बात कर रहे हैं। अगर डेविड सिलिंग की बात करें, जो कि मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है इजराइल के लिए, इसमें एक इंटरसेप्टर की जो कीमत है ये $1 मिलियन की आती है। यहाँ तक कि एरो 2 और एरो 3 जो कि लॉन्ग रेंज के लिए, इसकी कीमत तो यहाँ पर $2 मिलियन से लेकर $3.5 मिलियन की आती है। और जब 2023 के टाइम में हमास की तरफ से लगातार 5,000 सस्ते ड्रोन्स जब अटैक किए गए थे इजराइल के ऊपर में, इजराइल ने इस 5,000 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए अपने मिलियंस ऑफ डॉलर को यहाँ पर खर्च किया था, जो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था। तो अगर मिसाइल से इंटरसेप्ट करते हैं तो इसकी कीमत मिलियंस में आ सकती है। अगर नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल हो तो इसकी कीमत यहाँ पर $500K आ सकती है। लेकिन वहीं अगर लेजर वेपन हो तो इसकी कीमत यहाँ पर $2 के करीब करीब आ सकती है। और आप जान के ये हैरान होंगे कि DRDO का जो दुर्गा 2 है, इसकी जो पावर आउटपुट है ये 100 किलोवाट की है, जो इजराइल की आयरन बीम की तरह ही है। या हम ये कहें कि आयरन बीम से भी कुछ मामले में बेहतर है, क्योंकि हमारा जो दुर्गा 2 है ये क्रूज मिसाइल से लेकर जो UAV है, जो स्वॉर्म्स ड्रोन्स है, प्राइमरली इसे टारगेट करता है। और इसकी भी जो कॉस्ट पर शूट है ये अराउंड $3 का है। वैसे इजराइल को लेकर ये कहा जाता है कि इजराइल ने तो यहाँ पर अपने लेजर बीम का तो टेस्ट कर लिया है, लेकिन इसकी जो डिप्लॉयमेंट है फिलहाल अभी तक की नहीं गई है। हाँ, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इजराइल का जो आयरन बीम है ये रॉकेट से लेकर जो मोटार है, जो ड्रोन्स है, इसकी टेस्टिंग यहाँ पर कर ली गई है, लेकिन फिलहाल इसे इंडक्ट किया नहीं गया है। वहीं अगर यूएस की बात करें तो यूएस का जो हेलियोस है, जिसमें बीम की जो इंटेंसिटी है ये 60 किलोवाट के अराउंड में है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है ये दुर्गा 2 से काफी ज्यादा है। वहीं अगर यूके की बात करें तो यूके का जो ड्रैगन फ्लाई है, जिसकी कॉस्ट बताई जाती है एक पिज्जा के बराबर, मीन्स ये $12 के अराउंड में इसकी कॉस्ट आती है। वहीं चाइना भी आज के टाइम में गुआंग जियान 21A इसके ऊपर काम कर रहा है, जिसके तहत में 30 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की जो पावर आउटपुट है ये बताई जाती है। इसकी भी जो कॉस्ट पर शूट है ये काफी कम है। इवन कि रशिया भी यहाँ पर जदीरा और पर एस्वेट इसका यूज करता है। खैर, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि DRDO अपने सूर्या प्रोजेक्ट के तहत में जो लेजर वेपन की जो इंटेंसिटी है ये 300 किलोवाट की यहाँ पर करने वाली है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जितनी बीम की इंटेंसिटी होगी, अगर बीम की इंटेंसिटी यहाँ पर कम है तो ये सिंपल एक सेंसर को हिट कर सकता है, थोड़ी बहुत ज्यादा है मीडियम रेंज की है तो ये कोई ड्रोन्स UAV को ये हिट कर सकता है, लेकिन अगर हाई इंटेंसिटी है तो ये क्रूज मिसाइल्स को भी हिट कर सकता है। तो कहा यह जा रहा है कि इस रेंज के साथ में सुपरसोनिक मिसाइल्स को भी यहाँ पे इंटरसेप्ट किया जा सकता है, सैटेलाइट्स को भी यहाँ पर डिसेबल किया जा सकता है। जो नेवल फ्लीट्स है इसे तो हम लोग प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन इस इंटेंसिटी के साथ में एयरक्राफ्ट को भी यहाँ पर हिट किया जा सकता है। और अगर ये सक्सेसफुल होता है देन इंडिया को डेवलप वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेजर सिस्टम्स इन दी वर्ल्ड। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।